ऐसे ही एडजर्नमेंट मोशन जो थे वो 5 आए थे। 5 में से 3 जो थे वो अस्वीकृत कर दिए गए थे। 2 जो थे हमने एडजर्नमेंट मोशन को कॉल अटेंशन मोशन के अंदर उनको परिवर्तित कर दिया। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन भी 2 आए थे न 3 आए थे, उसमें से 2 अस्वीकृत हुए और 1 के ऊपर चर्चा हुई। मेरा ख्याल है बड़ी मैंने हिस्ट्री में देखा कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन है, कभी आज तक एडमिट नहीं करते थे, पहली बार शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन जो है हमने एडमिट किए हैं। वो 3 आए थे, 1 स्वीकृत हुआ और 2 अस्वीकृत हुए। इसी प्रकार से प्राइवेट मेंबर बिल, 2 प्राइवेट मेंबर बिल आए थे, लेकिन ये दोनों अस्वीकृत हुए। और जो टोटल बिल हैं इसके अंदर सरकार की तरफ से आए, 18 बिल जो हैं अब की बार सरकार की तरफ से पेश हुए। 18 में से 15 वो स्वीकृत हुए हैं। 1 जो है, 1 जो है वो विड्रॉ हो गया है। एंड सेलेक्ट कमेटी को 2 सेलेक्ट कमेटी को भेजे गए हैं। 1 भेजा गया, 1 हाँ 2 हाँ 2 गए हैं, वो बिल 2 गए हैं, वो डिपार्टमेंट एक ही था। तो ये तो जो था बिजनेस था। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे, अब की बार जो टोटल क्वेश्चन है, स्टार्ड क्वेश्चन, वो हमारे पास 500 क्वेश्चन रिसीव हुए, जिनमें से 385 हमने एडमिट किए और लिस्टेड 160 फॉर 8 डेज एंड आंसर्ड 101। इसमें स्टार्ट क्वेश्चन का 101 का आंसर जो है वो हाउस के अंदर चर्चा हुई है। 160 में से स्टार्ट क्वेश्चन जो लिस्ट हुए थे, 8 सिटिंग के अंदर 20 क्वेश्चन पर सिटिंग के होते हैं, 160 हुए थे, लेकिन डिस्कशन जो है वो 101 के ऊपर उनके ऊपर हो पाई। इसी प्रकार से जो अनस्टार्ट क्वेश्चन थे, 296 हमें अनस्टार्ट क्वेश्चन रिसीव हुए, 231 हमने एडमिट किए और जो 228 का जवाब जो है वो उनको हमने भेज दिया। बाकी तो जो 0 आवर है, अब शून्यकाल भी अब की बार, क्योंकि हमने कॉल अटेंशन मोशन ज़्यादा लिए 6 यानी 6 तो डिस्कस ही हुए, वहाँ पे 6 दिन डिस्कस हुए, इसलिए 0 आवर एक ही दिन था। 0 आवर के अंदर भी हमने जो एक नया प्रोसेस शुरू किया उसको अगली बार से जरा और अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे। कि जैसे लोकसभा के अंदर हर सदस्य 1 घंटा पहले तक अपनी स्लिप बॉक्स के अंदर डालता है, तो उस स्लिप्स में से हम 10 जो अपने माननीय विधायक सेलेक्ट करेंगे कि जो इस 0 आवर के अंदर बोलेंगे, ताकि सफिशिएंट टाइम, कम से कम 5-6 मिनट जो है वो 0 आवर के अंदर बोलने का समय मिले। पहले एक व्यवस्था हमने की थी 3 मिनट की, वो लेकिन 3 मिनट की व्यवस्था ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। अब सभी की राय से हमने उसको कहा है कि 10 क्वेश्चन निकालेंगे लोकसभा की तरह और 1 घंटे के अंदर वो 10 क्वेश्चन हम 10 लोग डिस्कस करेंगे। 6 मिनट का टाइम होगा। हमने जो कैलकुलेशन की है, जो बजट सेशन था, ये बजट के सेशन के पहले गवर्नर एड्रेस के ऊपर देता हूँ मैं आपको। ये है गवर्नर एड्रेस के ऊपर पार्टी वाइज जो बीजेपी को 20 मेंबर्स बोले हैं, इसके ऊपर 4 आवर और 44 मिनट
हाँ जी 44। जेजेपी के 5 मेंबर बोले हैं 64 मिनट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 15 मेंबर बोले हैं 2 आवर्स एंड 14 मिनट्स। आईएनएलडी के एक मेंबर बोले हैं 12 मिनट्स और इंडिपेंडेंट 3 मेंबर बोले हैं 26 मिनट। तो 8 घंटे 40 मिनट टोटल जो है ये अपना बजट के ऊपर डिस्कशन के अंदर चर्चा हुई। इसी प्रकार से जो हमारा ना गवर्नर एड्रेस के ऊपर जो बजट के ऊपर चर्चा हुई उसमें बीजेपी के 20 मेंबर इंक्लूडिंग सीएम, हाँ बजट पे, और 5 घंटे 4 मिनट। इसमें थोड़ा सा एक मैं आपको बताऊं क्योंकि सीएम का टाइम जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। लगभग सीएम 1.5 घंटा बजट के ऊपर भी बोलते हैं और 1.5 घंटा ही गवर्नर एड्रेस के ऊपर रिप्लाई करना होता है उन्हें, जब बजट प्रस्तुत करना होता है वो सारा टाइम इंक्लूड है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि उनको ज़्यादा टाइम मिल गया, लेकिन वो हम हाँ इसमें जो हमारा ये बजट के ऊपर बीजेपी के 5 घंटा 4 मिनट, जेजेपी के 41 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 19 मेंबर जो हैं वो 3 घंटा 49 मिनट 49 मिनट्स, आईएनएलडी के एक मेंबर के 11 मिनट्स और इंडिपेंडेंट 5 मेंबर्स देखिए 41 मिनट। ये 626 मिनट, 10 घंटे यानी 26 मिनट, 10 घंटे 26 यानी 10.5 घंटे करीब चर्चा हुई है बजट इसके ऊपर, बजट के ऊपर। और लगभग जो 8 घंटे 40 मिनट चर्चा हुई है गवर्नर एड्रेस के ऊपर। इसमें क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोगों ने एक बार वॉकआउट भी किया बीच में, वो 2 सिटिंग के अंदर वो जो नहीं आए, तो उसके कारण उनका थोड़ा सा टाइम बीजेपी को ज़्यादा मिला और उनको कम मिला है। हाँ जी टाइम इंक्लूडेड है, सारा टाइम इंक्लूडेड है। अगर वो बीजेपी के उसमें बोले हैं तो वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। 0 आवर के अंदर भी सिर्फ यू कैन से 10 मेंबर 0 आवर के अंदर बोले हैं। उसमें 6 कांग्रेस के हैं, 3 बीजेपी के हैं और 1 जननायक जनता पार्टी का। तो कई बार ये आरोप लगता है कि भी बीजेपी के मेंबर्स को कभी ज़्यादा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहा है कि सबको बराबर का समय मिले। और आप देखेंगे कि सभी मेंबर्स जो हैं तकरीबन बराबर 19 या 20 ऐसा इतने बोले हैं। जो नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन आया उसके ऊपर जो बीजेपी के मेंबर हैं वो 27 मिनट बोले हैं, जेजेपी के 4 मिनट बोले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 40 मिनट और इंडिपेंडेंट 15 मिनट। टोटल 1 आवर 26 मिनट। 13 मेंबर है जी। कांग्रेस का है 40 मिनट और बीजेपी का 27 मिनट है। 4 मिनट है जननायक का 31 और कांग्रेस का 40 है, इंडिपेंडेंट का 15 मिनट। रणजीत सिंह गोलन और बलराज टुल्लू जी। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी है। जो बिल पेश हुए हैं वो आपके सामने है, उनकी सूची भी मेरे पास है जो सरकार की तरफ से बिल आए हैं। लेकिन और ये भी है कि हमने ये कहा था कि जो बिल प्रेजेंट हम टेबल करेंगे उसके 3 दिन या 4 दिन के बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और मुझे लगता है कि उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, कुछ लोग पढ़ करके भी आए हैं। और बिलों के ऊपर चर्चा शायद आगे नहीं होती थी, अब की बार अच्छे से बिलों के ऊपर चर्चा भी हुई है और कुछ अमेंडमेंट भी हुई हैं उसके अंदर, बिलों के अंदर, जो एक अच्छी मैं कहूँगा कि साइन है कि जो भी बिल डिस्कशन के पश्चात पास होता है तो उसमें सभी के सुझाव भी आ जाते हैं और वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। सर विधि विरुद्ध जो धर्म परिवर्तन है उस पर टोटल कितना समय लगा है सर, कितना वो अगर आप काफी बहस भी रही वो अलग बिल के ऊपर अलग से नहीं है, लेकिन वो टाइम तो खैर आप तो थे ही वहाँ पे घंटा। लेकिन ये है कि मुझे इस बात का संतोष है, एक जो
मैं कहूँगा कि अपने कादियान साहब, जो क्या नाम, रघुवीर कादियान जी, उनको नेम करना पड़ा, बाहर करना, मैं उसको कोई अच्छा नहीं मानता, लेकिन सदन को चलाने के लिए जो नियम पालन करने की आवश्यकता है वो करने पड़ते हैं। लेकिन वो कोई एक लोकतंत्र में ना ही किसी को नेम किया जाए, बिना नेम किए अगर बिना या किसी को बाहर निकाले अगर सदन चलता है तो वो एक अच्छा है। लेकिन सदन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार का कदम उठाना पड़ता है। लगातार वो नाराज रहे हैं जो असेंबली से मतलब हमारे हैं किसी पार्टी के। और ऐसे हैं कुछ लोग बहुत, नहीं वो तो हम उसी दिन पढ़ करके सुनाते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल टोटल इस सेशन के अंदर एक सिर्फ गोपाल कांडा जी वो नहीं आए। जिन्होंने कोई वजह नहीं बताई। हाँ, उन्होंने वजह भी नहीं बताई, कोई उनका एप्लीकेशन भी नहीं आई, वो नहीं आए। बाकी कुछ जैसे विज साहब हैं, वो बीमार होने के कारण उनका वो रहे, बीमारी के कारण वो रहे हैं। हाँ, कुलदीप बिश्नोई भी दो तीन दिन, हाँ 2-3 दिन उन्होंने अटेंड किया है। कमेटी के मेंबर नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो उनको मतलब बाहर कर देते हैं। नहीं हमने अब मैं अभी क्योंकि किस वो ऐसा था, देखिए मैं उसमें थोड़ा सा क्लियर करूँ कि कमेटियों की मीटिंग यदि कोई भी व्यक्ति, जो भी कोई विधायक 90% से ज़्यादा अटेंड करता है तो उसको 10,000 रुपये कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, अगर वो 90% से ज़्यादा हो। लेकिन क्योंकि मीटिंग्स जो हैं, एक भी मीटिंग मिस हो गई तो वो 75% से भी नीचे आ जाती है। 4 मीटिंग होती हैं, हर हफ्ते एक मीटिंग होती है, 4 में से एक मिस हो गई तो वो 75% रहेगी, तो वो 10,000 रुपया उसको नहीं मिलेगा। जो 100%, वो 90% की बजाय भी फिर 100% हो गया। तो विधायकों का तो यही था कि एक मीटिंग किसी भी कारण हम मिस करते हैं, जो घर में बीमारी है या कुछ भी कोई है, उसके अंदर ये भी नहीं है कि अब आपने एप्लीकेशन भेज दी कि आपकी हाजिरी लग जाएगी। और ये मैं कहूँगा कि ये जब से कम मैंने अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी संभाली है तो मैंने ये प्रथा चलाई थी कि कोई भी हाजिरी बिना प्रेजेंट वहाँ आए प्रॉक्सी नहीं लगेगी। उससे पहले क्या था कि प्रॉक्सी लग जाती थी, टेलीफोन कर देते थे कि हाजिरी लगा लो, या मैं आया नहीं, मैं या रात को आऊँगा, रात को लगा दूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो उसके अंदर मीटिंग के अंदर हाजिर होगा उसी की हाजिरी लगेगी। अगर किसी भी अधिकारी ने, जो हमारे कमेटी ऑफिसर हैं, उन्होंने लगा दी गलत तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।